जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, आज की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूं होली के ऊपर, क्योंकि होली का त्योहार और एक दिवाली का। होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिस पर तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा की जाती है, बहुत ज्यादा। तो उसी से बचने के लिए मैं आपको ये कुछ उपाय बता रहा हूं, जिस उपाय का अगर आप पूर्ण ध्यान रखेंगे तो होली पर होने वाली तंत्र क्रियाओं से आप बच सकेंगे। देखिए, ये ऐसा समय है मित्रों, आप किसी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी जानते हैं इस बात को कि जो तंत्र होते हैं वो कोई अपना ही कराता है। बाहर वाले आदमी के तो बहुत कम होते हैं, 1-2%, उन्हें कोई मतलब नहीं। उसी तंत्र से बचने के लिए मैं आपको ये उपाय आज बताने जा रहा हूं कुछ। आप उन उपाय का ध्यान रखें और अपने आप को बचाएं। अभी 2-3 दिन में ही होलाष्टक जिसको बोलते हो लगने वाला है। उस होलाष्टक से लेकर होली तक जो तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, देखिए, जब भी कोई तंत्र क्रियाएं की जाती है ना, उसके लिए एक समय होता है निर्धारित। ऐसे नहीं है कि कोई आप पे कभी भी तंत्र कर देगा, कभी भी ये कर देगा, नहीं। तंत्र करने के लिए जो तांत्रिक होते हैं या जो ऐसा कार्य करते हैं, मैं सभी को नहीं कहता, उनका कुछ समय होता है, कुछ दिन होते हैं। तो उसी में से एक समय आता है होलाष्टक से लेकर होली, जिसमें तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा प्रबल होती हैं। उसी समय इनका प्रयोग किया जाता है। तो मैं उसी से बचने के लिए आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं मित्रों। आप उनका ध्यान रखें। अगर आप उन उपायों का ध्यान रखेंगे तो आप इन तांत्रिक क्रियाओं से बच पाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। जो भाई हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर अवश्य करें। जय सीताराम। चलो मित्रों, शुरू की बात करते हैं। सबसे पहले होलाष्टक में से लेकर होली तक आप कोशिश करें कि कहीं बाहर ना जाए। बाहर का मतलब होता है आप इधर उधर कहीं रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। खासकर उन रिश्तेदारियों में जहां पर आपको लगता है हाँ भाई ये हमारे से द्वेष करते हैं, आप वहां जाने से बचें। क्योंकि अगर आप चले भी जाते हैं तो आप सफेद मिठाई का सेवन तो बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल कोशिश करें। जय सीताराम, जय सीताराम। और दूसरा, आप इन दिनों में जब भी अपने बाल वगैरह कटवाने के लिए जाते हैं तो कोशिश करें किसी अनजान जगह पर अपने बाल वगैरह ना कटाएं। रेगुलर जहां कटाते हैं जो आप वहीं पर, क्योंकि हमने देखा है कि आपके बालों से भी तंत्र क्रिया होती है, आपके बालों से भी तंत्र क्रिया हो जाती है, हमने देखा है ये बात। इसके अलावा मित्रों, आप कहीं ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा होती है। अब नेगेटिव ऊर्जा कहाँ होती है? कोई सुनसान जगह, कोई खंडर। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो इन स्थानों पर आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं का या नेगेटिव ऊर्जाओं का इन दिनों में वो प्रबल हो जाती हैं। आप उनसे बच के रहें। हो गए उपाय। अब आपने देखा होगा शहर में भी, गांव में भी, ज्यादातर शहरों में कि जो चौराहे वगैरह होते हैं, आपने वहां पे देखा होगा कुछ सामान रखा रहता है, उनको सैनिक बोलते हैं। तो आपको कोशिश करनी नहीं, आपको 100% वहां से बच के निकलना है। अगर कोई ऐसा सामान रखा है तो आप घूम के निकले। आप अपने आप में ये ना बने कि कुछ नहीं होता, मैं तो इसके ऊपर से चला जाऊंगा। भाई जिस दिन होगा आपको पता चल जाएगा। तो कम से कम इन दिनों में आप वहां से बच के निकले, उनके ऊपर से ना निकले। आप अपना बचाव करें। खासकर ये बात बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच के रहें।
इसके बाद मित्रों, जो वगैरह परफ्यूम वगैरह का सेंट का प्रयोग करते हैं भाई, कुछ दिन मत करो, होली तक। कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है, 10-12 दिन की बात होती है। क्योंकि जो सेंट की परफ्यूम की जो खुशबू होती है, उससे नेगेटिव ऊर्जा आकर्षित होती है भाई। और ये बहुत से लोग ये भी कहेंगे हम तो हर रोज लगाते हैं, कुछ नहीं होता भाई। जिस दिन होगा ना, आप संभल नहीं पाओगे। तो कुछ दिन अपने बच्चों को इन सब से बचा के रखो, ठीक है। आप इनसे बच के रहो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चौराहे से बिल्कुल बच के रहो। अब बात आती है भाई, चलो हम कहीं जाते भी नहीं, क्या फिर भी तंत्र हो सकता है या नेगेटिव ऊर्जा आ सकती है? भाई आ सकती है। क्या होता है, नेगेटिव ऊर्जा यहाँ हमारे आसपास ही घूमती है, मंडल के आसपास। वो कहीं से भी बाहर से हमारे साथ आ सकती है। तो उसके लिए क्या बचाव करना है? देखिए, हमारे जो घर का मंदिर है, जहां हम दिया बाती करते हैं रोज, उसको मैं तो कह रहा हूं हर रोज उसको साफ करो। क्योंकि अगर वहां पे सफाई नहीं करेंगे आप, तो हमारी जो देहों की शक्ति होती है, जो एनर्जियां होती हैं, वो वहां पर कम हो जाती है और वहां पर नेगेटिव ऊर्जा अपना प्रभाव दिखा सकती है। तो मंदिर की सफाई आप अवश्य रखें। किसी भी अनजान आदमी को अपने मंदिर, अनजान का मतलब ये नहीं भाई घर में, आप तो जानते हैं आपके घर में आ जाएगा, ऐसे तो कोई आएगा नहीं। चाहे कोई भी जानकार हो, उन्हें मंदिर से इन दिनों में थोड़ा दूर रखें, चाहे कोई भी हो भाई, दूर रखें। अब बात आती है भाई, क्या हम घर में थोड़ी बैठे रहेंगे इन दिनों में, बाहर भी जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो पीली सरसों होती है ना, जब भी आप बाहर जाएं, थोड़ी सी पीली सरसों किसी कपड़े में, रुमाल में, पेपर में बांध करके अपने साथ ले जाएं। और जब आप घर वापस आए, तो उस सरसों को बाहर फेंक दें। क्योंकि पीली जो सरसों होती है, वो उससे नेगेटिव ऊर्जा भागती है, ठीक है। तो आप जब भी जाए घर से इन दिनों में, ले जाएं और शाम को उसको जब वापस आ रहे हैं तो उसको बाहर फेंक दें। बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि आप घर के आसपास दुकान इधर जा रहे, भाई आपको कहीं जाना पड़े, कहीं बाहर जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, रिश्तेदारी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो पीली सरसों ले जाएं और बाद में उसको खाएं। इससे क्या होगा कि आप नेगेटिव जो ऊर्जा है उससे बच के रहेंगे, आपका बचाव होगा और आप होलाष्टक से लेकर होली तक होने वाली तंत्र क्रियाओं से आप बच जाएंगे। अपने मंदिर में अपने देव को, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनको सुबह और शाम भोग अवश्य लगाएं। कोशिश करें कि आप भोग अंगारे पर लगाएं, कोशिश करें। और भाई नहीं तो आप सीधा उन्हें भोग दे अच्छी सी बर्तन में, चाहे भोग जरूरी, कोशिश ये करें कि आप लौंग का ही भोग लगा दें, मिश्री का लगा दें। नहीं तो जो आप घर में खा रहे हो रोटी सब्जी, आप उसका हो। और कोशिश करें इन 12-13 दिनों में तो आप लौंग का भोग लगाएं। एक लौंग का जोड़, यानी कि 2 लौंग फूल वाली, उन्हें भोग स्वरूप दें। साथ में आप मिश्री दे सकते हैं, बतासे दे सकते हैं। ये आप भोग लगाएं और बच के रहे भाई। जिसने हमारा वीडियो देखा है, नहीं देखा है, अच्छा लगा नहीं लगा, तो आगे शेयर अवश्य करें, किसी के काम अवश्य आएगा। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।